नमस्कार आप सभी को। आज शुरू कर रहे हैं पाठ नंबर 12 ममता। ये पाठ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। उनके द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 15 नवंबर 1937 को मात्र 48 वर्ष की आयु में वाराणसी में इनका निधन हो गया था। ये कहानी ममता एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें भारतीय नारी की करुण अवस्था और उसके त्यागमय उत्कर्ष दोनों का ही वर्णन किया गया है। इसमें युद्ध की विभीषिका और सामान्य जन पर पड़ने वाला प्रभाव सांकेतिक रूप में दिखाया गया है। ये जो कहानी है ये एक औरत की करुण अवस्था, उसकी ममतामयी अवस्था और उसके त्याग को दर्शाती है। और इस कहानी में ये बताया गया है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उससे सामान्य जो नागरिक होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के गंभीर तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास द्रुपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। किंतु विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रित प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। रोहतास दुर्ग मतलब रोहतास किले में के प्रकोष्ठ। किले के एक खिड़की पर बैठी हुई थी एक युवती जिसका नाम है ममता। शोण के गंभीर तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही थी। मतलब शोण मतलब अपने दुख का जो उस पर प्रभाव पड़ रहा था उसको देख रही थी। वो विधवा थी। उनके मन में बहुत ज्यादा वेदना थी, बहुत ज्यादा दुख था। मन में बहुत सा मन में बहुत सारी भावों का आंधी तूफान चल रहा था। उनकी आंखों में पानी था और वे सुख के कंटक शहर में विकल थी। मतलब कि उनको जो रूम मिला था, उनका जो कमरा था वो उस तरीके था कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर सुख के कांटे बिछे हुए हों। वैसे तो वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की बेटी थी, पर उनके और इसलिए वहां पर कोई भी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, परंतु वह विधवा थी। और हिंदू संसार में विधवा को सबसे बड़ा तुच्छ प्राणी माना जाता है, तो इसलिए उनके दुख का कोई अंत ही नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंतता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे। चूड़ामणि चुपचाप उनके कमरे में गए, अपनी बेटी ममता के कमरे में गए। पर वो अपने दुख में, अपने उसमें विलीन थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पिता आए हैं। तो ये बात देखकर जो चूड़ामणि थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हो उठे। उन स्नेह पालिता मतलब बहुत प्रेम से उन्होंने अपनी पुत्री को पाला था, और ये देखकर वो और ज्यादा चिंतित हो गए और लौटकर बाहर चले गए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े हुए थे। इतने में मनुष्य के पद जब सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। सेवक थाल रखकर चले गए। एक पहर मतलब जैसे मान लीजिए वो सुबह के टाइम पे आए तो फिर वो एक पहर मतलब दोपहर के टाइम पे आए, और फिर वो ममता के पास गए। अब वो 10 सेवक भी लेके आए थे जिनके हाथ में चांदी के बड़े थाल थे। जब उन्होंने बहुत सारे आदमियों की चलने की आवाज सुनी, मतलब मनुष्य के पद शब्द का मतलब है कि जब बहुत सारे आदमियों के चलने की आवाज सुनी तो ममता ने घूमकर देखा। मंत्री मंत्री ने कहा कि सब थालों को यहाँ पर रख दो और अपने नौकरों को बाहर जाने के लिए कहा। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए उपहार है बेटी। ये कहकर चूड़ामणि ने उसका कपड़ा उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विलीन होने लगा। ममता चौंक उठी।
तब उनके पिता ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं तोहफा लाया हूँ, उपहार लाया हूँ, और यह कहकर चूड़ामणि मणि ने वहाँ का कपड़ा हटा दिया। उन थालों में इतना सोना था कि ममता चौंक गई और उसने कहा कि इतना सोना कहाँ से आया? चुप रहे ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो ममता ने कहा कि आपने ये चीज स्वीकार कर ली क्या? उत्कोच का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पे युद्ध हो रहा है और उस राज्य पर युद्ध ना छिड़े, राज्य पर कोई अ, संकट ना आए, तो उसके लिए उस राज्य के राजा या मंत्री वहां कुछ पैसा ले लेते थे और कहते थे हमारे राज्य को बख्श दो, मतलब हम पर युद्ध मत छेड़ो, हमसे युद्ध करने के लिए मत आओ। तो उनकी बेटी ने कहा कि ये अनर्थ है, आप इसे लौटा दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हम इस सोने को क्या करेंगे? पतलून मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है पुत्री, किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा, तब के लिए पुत्री। तब उनके पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हमारे वंश का जो अंत है वो समीप है, वो निकट ही है। किसी भी दिन शेरशाह जो उस समय सम्राट था, वो रोहितास पर अधिकार जमा लेगा और तब मेरे पास मंत्री पद भी नहीं रहेगा। हे भगवान, तब के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख भी ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधी बना रही है। तब उनकी बेटी ने थोड़ा-सा गुस्से में कहा कि तब के लिए मतलब आप मुसीबत के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? विपदा के लिए इतना आयोजन मतलब कि आप मुसीबत के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? ईश्वर की भी इच्छा नहीं है और आप उनकी इच्छा के विरुद्ध इतना साहस उठा रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे, तो हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें कोई भीख भी नहीं देगा? या कोई भी हिंदू इस धरती पर नहीं बचा रह जाएगा जो हमें 2 मुट्ठी अन्न दे दे? ये गलत है, आप इसे लौटा दीजिए क्योंकि इसकी जो चकाचौंध है मुझे अंधा बना रही है। मूर्ख है, ये कहकर चूड़ामणि चले गए। अपनी बेटी को मूर्ख कहकर चूड़ामणि बाहर चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक-धक करने लगा। वह अपने आप को रोक ना सका। उसने जाकर रोहिताश दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, ये महिलाओं का अपमान करना है। दूसरे दिन जब उनके राज्य में बहुत सारी डोलियां आती जा रही थी अंदर, तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि ने जाकर कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि डोलियों में क्या है। तो जो पठान थे उन्होंने मना करा कि ये हमारी महिलाओं का अपमान कर रहे हो आप। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता ना मिली। अब इतनी बात बढ़ गई कि तलवार सबकी तलवार निकल गई और चूड़ामणि को वहीं मार दिया गया। शेरशाह ने छल के साथ सब पे कब्जा कर लिया और ममता वहां से भाग गई। और जो पठान थे वो पूरे उन्होंने किले पे कब्जा कर लिया पर तब भी उन्हें ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। काशी के उत्तर में एक खंडर था जो कि पहले सम्राटों का किला हुआ करता था, सम्राटों का महल हुआ करता था, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नाश वशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। जहाँ पर पहले गौतम, जो भगवान गौतम थे, वो उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे और वहीं पर एक झोपड़ी में दीपालोक मतलब दीप के उजाले में एक स्त्री पूजा कर रही थी, पाठ कर रही थी। अन्य निश्चिंता अन्याशित चिंतयतो माँ ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए।
तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता। वह जो स्त्री पाठ कर रही थी वो पाठ करते करते रुक गई और उसने देखा कि उसके दरवाजे पे एक उदास आकृति मतलब एक उदास चेहरा खड़ा हुआ था। एक आदमी था जो उदास दिखता था, वो खड़ा हुआ था। स्त्री उठी और उसने वो अपना दरवाजा बंद करना चाहा। कपाट मतलब दरवाजा, दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सहारा चाहिए, मुझे आश्रय चाहिए। तो स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं मुगल हूँ, मैं शेरशाह से छुपकर रक्षा करना चाहता हूँ और अब मैं आगे नहीं चल सकता, इसलिए मुझे थोड़ा सा सहारा चाहिए। तो स्त्री ने कहा, शेरशाह से? वो डर गई। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो फिर उस स्त्री ने कहा, पर तुम भी तो वैसे ही हो, तुम्हें भी लोगों के खून की प्यास रहती है। तुम भी तुम्हारे चेहरे पर भी ये दिखता है कि तुम दूसरे के प्रति तुम्हारे अंदर ममता का भाव नहीं है, तुम भी बहुत निष्ठुर हो, कठोर हो। तो इसलिए मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, तुम कोई दूसरा रास्ता देखो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। फिर उस आदमी ने कहा, मेरा गला सूख रहा है प्यास के मारे, मेरे सभी लोग जो साथ में थे वो सब छूट गए हैं, घोड़ा भी मेरा थक गया है और मैं इतना थक गया हूँ। ये कहते कहते वो बैठ गया और उसको चक्कर आने लगे। ब्रह्मांड घूमने लगा मतलब उसे आने लगे। स्त्री ने फिर भी उसे पानी दिया, उस मुगल के प्राण की रक्षा करी और फिर वह अपने मन में सोचने लगी कि ये बिल्कुल भी दया के पात्र नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे पिता का वध किया था। तब होकर मुगल ने कहा, माता तो मैं चलता हूँ। विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। तभी वो स्त्री सोच रही थी कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे लिए अतिथि देव के समान है, तो मुझे उसका पालन करना चाहिए। मैं इतनी निर्भुक कैसे हो गई? मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी झल करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। तुम अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्या छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब मुगल अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया। तो फिर ममता ने कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम भी छल करो, पर अगर तुम छल करोगे भी तो मुझसे क्या ले जाओगे? ये टूटी हुई झोपड़ी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, पर मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है, चाहे तुम कोई भी हो। इसलिए तो उसने कहा कि डरे हुए पथिक मतलब डरे हुए राहगीर, तुम जाओ भीतर आराम कर लो। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ और चाहे सभी धर्म छोड़ दें, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तब सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए सचेत हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उससे ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ आश्रय पाया था, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। अब बहुत सारे सैनिक वहां पर घूम रहे थे, तो फिर उस स्त्री को लगा कि उसे फालतू में मुसीबत मोल ले लूं।
पर फिर वो जो पथिक झोपड़ी से बाहर निकला और कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। ये शब्द सुनते ही लोग खुशी से नारे लगा। ममता और अधिक भयभीत हो गई और उसे लगा कि वो उसको पकड़ के ले जाएंगे, तो उसे वो एक जगह जाकर छुप गई। बहुत लोगों ने उसे ढूंढा पर वो ना मिली। बाद में जब वो पथिक जा रहा था तो उसने कहते हुए सुना था कि मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, तुम उसका घर बनवा देना। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्षीय वृद्धा है। वे अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागिनी रही। बहुत दिन बीत गए थे मुगल और पठान के युद्ध को। अब ममता 70 साल की हो गई थी। वो एक दिन अपनी झोपड़ी में लेटी हुई थी, खास रही थी, और गांव के लोगों की उसने हमेशा सेवा करी, इसलिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इस जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पड़ के नीचे बैठे थे। ये घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। अब जब वो जल पी रही थी तो तभी एक अश्वारोही मतलब घोड़े पे सवार आदमी एक आया वहां पर, और उस झोपड़ी के द्वार पर पहुंचा और अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने ये जो चित्र बनाकर दिया है इसी जगह का जान पड़ता है, पर अब तक तो वो बुढ़िया मर गई होगी और ये 47 साल पुरानी बात है। ममता ने अपने विकल कानों से कहा, उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत ही थी। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण म्यूजियम बना, शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन वहां यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। ममता ने जब वो आवाज सुनी, उसने उस घुड़सवार को अंदर बुलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि शहंशाह हुमायूं यहाँ पर रुके थे। उन्होंने यहाँ पर शरण ली थी। अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम इसका चाहे महल बनवाओ चाहे विश्राम गृह, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये कहकर जो ममता थी उसने अपने प्राण छोड़ दिए। वहां पर एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और शिलालेख लगाया गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ पर विश्राम किया था, और ने उनके पुत्र अकबर ने उनकी याद में ये मंदिर बनवाया है। पर वहां पर कहीं भी ममता का नाम नहीं था। शब्दार्थ दुहिता मतलब बेटी, विक्रीन मतलब फैलाया हुआ, तोरण किले का मुख्य दरवाजा, फिर विश्राम गृह मृत्यु संभागिनी बराबर हिस्सा लेने वाली, प्रकोष्ठ महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा, विडंबना दुख, उत्कोच रिश्वत, विभूति धन संपत्ति, आताताई अत्याचारी। शब्दों का उच्चारण कीजिए। प्रकोष्ठ, मलेच्छ, विहार, धर्म चक्र, वेदना, विदेशी, मुल्क, ब्रह्मांड, दुहिता, उत्कोच, प्राचीर, वंश तक। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि मणि की अकेली पुत्री थी। ममता की विधवा या सुहागिन विधवा। चूड़ामणि थालों में भरकर क्या लाए थे? सोना और हीरे जवाहरात। रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों में क्या था? महिलाएं। शेरशाह एक था। शेरशाह जो था वो पठान था। चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? चौसा का युद्ध मुगलों व पठानों के बीच में हुआ था। एक किसानों की पूर्ति कीजिए। हिंदू विधवा संसार से सबसे तुच्छ प्राणी है।
पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा था, विकीर्ण होने लगा था। ममता छिपने के लिए मृत गांव में चली गई। ममता आजीवन सबके सुख दुख की समभागिनी रही। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। किसने कहा? तो क्या आपने उत्कोच स्वीकार कर लिया है? पिताजी ये अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ये शब्द किसने कहे थे? ये ममता ने कहे थे अपने पिता से। इस पतनोन्मुख प्राचीन सांवत वंश का अंत समीप है पुत्री। किसी भी दिन शेरशाह रोहितास तुर्क पर अधिकार कर सकता है। ये किसने कहे थे? चूड़ामणि ने अपनी पुत्री से। ये महिलाओं का अपमान करना है, ये कहे थे जो वहां पर डोलियां लेके आ रहे थे पठान, उन्होंने कहे थे ये शब्द। पठान ने ये शब्द कहे थे। मैं मुगल हूँ, चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात में अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, ये कहे थे हुमायूं ने। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरी आश्रय खोज लो, ये ममता ने कहे थे। मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, ये शब्द कहे थे हुमायूं। लिखने का कौशल, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता था। उस विपदा से बचने के लिए चूड़ामणि ने अपनी पुत्री ममता को सोना रखने के लिए कहा, जिस पर ममता ने कहा कि मुसीबत के लिए इस तरह की तैयारी ब्राह्मणों के लिए शोभनीय नहीं है और ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। तब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाली आतताई रण से उसका मन विरक्त हो गया। अधर्म को पालन करने वाले दया के लायक नहीं होते, लेकिन अत्याचारी ने ममता के पिता का वध किया, उनके बारे में सोचकर उसका मन घृणा से भर गया। तुम आजीवन अपनी झोपड़ी के खोले जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। ममता आजीवन इस डर में जीती रही कि उसकी झोपड़ी तोड़कर घर बना लिया जाएगा, पर आज उस झोपड़ी को छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न नंबर 2, ब्राह्मण मंत्री ने हुमायूं से उत्कोच क्यों लिया? ब्राह्मण मंत्री ने अपनी स्नेह पालिता पुत्री के लिए हुमायूं से उत्कोच लिया। ममता विधवा थी और पठानों और मुगलों में युद्ध के कारण शेरशाह कभी भी रोहतास पर अधिकार कर सकता था। अपनी पुत्री के भविष्य के लिए उन्होंने उत्कोच लिया। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि क्यों मारा गया? ब्राह्मण मंत्री ने रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, तो बात बढ़ गई और ब्राह्मण वहीं मारा गया। ममता ने मुगल सैनिक को आश्रय क्यों दिया? ममता ने के विचार से वह एक ब्राह्मणी है, उसे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह दया नहीं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। आश्रय पाने वाले सैनिक ने अपने साथियों से क्या मांगा? आश्रय पाने वाले सैनिक ने अपने साथियों से कहा कि वह उस स्त्री को कुछ ना दे सका। उसने यहाँ विपत्ति में आश्रय पाया था, इसलिए वहां उस स्त्री का घर बनवा देना। ममता कहानी की प्रमुख घटना क्या है? ममता कहानी की प्रमुख घटना मुगलों और पठानों के बीच हुआ चौसा का युद्ध है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।